स्टूडेंट्स, आप पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 3 से स्टार्ट करते हुए। तो हम थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट में देखें तो यहाँ आपको दिया हुआ है 1 - 6x + 9x²। ठीक है, आप पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हो तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी कि पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको। ठीक है, बाकी ऐसे भी कर दोगे तो भी ठीक रहेगा, पर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो 9x² है आप लिख दीजिए इसे 3x का होल स्क्वायर। -6x है तो इसे लिखेंगे हम 2 × 3x × 1। 1 कहाँ से आया? ये 1 का स्क्वायर रूट होता है, तो 1 का स्क्वायर। आपको a² - 2ab + b² की फॉर्म में नंबर को अरेंज कर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट ये a है, ये b है, तो जब हम इसको कंपेयर करें a² - 2ab + b² से, तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर, है ना। तो a यहाँ से और b यहाँ से आपको मिलेगा, तो इसे आप लिखोगे 3x + वो -1 होल स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, हम देखते हैं सेकंड पार्ट का। तो ये है x² - x + 1/4। लास्ट और फर्स्ट दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x का स्क्वायर -2 × x × 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2, 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब फर्स्ट और लास्ट को लेकर आपको लिखना है x - 1/2 होल स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। 49x² - 126xy + 81y², ये क्वेश्चन है। 49 7 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे लिखोगे 7x होल स्क्वायर -2 × 7x, पहले ब्रैकेट का नंबर, इंटू 81y² का स्क्वायर रूट होता है 9y, तो 9y लिख दीजिए + 9y का होल स्क्वायर। और फर्स्ट और लास्ट यानी कि a और b की वैल्यू ले लीजिए, तो हो जाएगा 7x - 9y होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? यदि आ रहा है तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, जैसे कंफर्म हो जाएगा हाँ वीडियो अच्छी बनी है, ये आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम सॉल्यूशन में। फोर्थ पार्ट, 4x² - 4√2 4√3x + 3। ठीक है, अब 4x² है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, -2 × 2x बचा √3, है ना। तो √3 है ना, वो यहाँ से हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब 2x - √3 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है। जैसे कोई नंबर है रूट, जैसे 3 आया है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो √3 कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ आइडेंटिटी यूज करना है, आपको याद रखेंगे कि यहाँ आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a² - b² दैट इज इक्वल टू a - b × a + b।
ये मेन आइडेंटिटी है, बाकी आइडेंटिटी प्रीवियस भी यूज हो सकती है। ठीक है, इसको हमें यहाँ यूज करना है। अब देखें पहला पार्ट, तो 64x² y² -1, ये आपका क्वेश्चन है। 64x² y² को आपको लिखना है 8xy होल स्क्वायर। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। और यहाँ लिखना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी 8xy -1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 8xy +1। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, 1 माइनस ब्रैकेट b - c होल स्क्वायर। देखो b - c का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो आइडेंटिटी हो जाएगी। 1 स्क्वायर माइनस b - c होल स्क्वायर। अब एक बार माइनस पे एक बार प्लस में, यानी 1 माइनस b - c ब्रैकेट में ही लिखेंगे आप, और 1 प्लस, अभी ब्रैकेट में ही लिख लीजिए b - c, माइनस है ये। ठीक है, इस तरह से। अब अंदर के ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, तो 1 माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस b + c हो जाएगा। जबकि यहाँ प्लस का साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन अंदर का चेंज नहीं होगा। 1 + b - c, जो कि इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम। थर्ड पार्ट को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है 81 ब्रैकेट x + y प्लस, चलो x + y का होल स्क्वायर -64 ब्रैकेट x - y होल स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। अब जो होल स्क्वायर लगा हुआ है वो x + y पर है, लेकिन 81 भी इसके साथ में है। तो हम क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर रूट 9 इस नंबर के साथ में ले लेते हैं, यानी 9 ब्रैकेट x + y, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक और ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस ऐसे ही यहाँ करना है 8x - y ब्रैकेट क्लोज और इसका होल स्क्वायर। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में नोट कर दीजिए अंदर वाली वैल्यू, यानी 9 ब्रैकेट x + y, फिर माइनस का साइन, 8 ब्रैकेट x - y ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट या माइनस में लिख दिया बीच में, अब प्लस में लिखना है, तो 9 ब्रैकेट x + y ब्रैकेट बंद, प्लस 8 ब्रैकेट x - y ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अंदर के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिए, तो 9x, 9 को y से भी करना है, तो 9y -8x + 8y, यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में 9x + 9y + 8x - 8y, इस तरह से आ जाए। यहाँ कुछ लाइक टर्म्स दिख रही हैं ब्रैकेट्स में, उनको सॉल्व कर लेते हैं। 9x और 9x में से 8x माइनस करोगे तो x बचेगा, 9y और 8y को ऐड करना पड़ेगा यहाँ, तो ये 17y हो जाएगा, यानी x + 17y आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखोगे तो 9x और 8x ऐड होगा, यानी 17x हो जाएगा। 9y में से 8y माइनस कर दोगे तो -y आ जाएगा, +y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको नोट कर लेना है 3xy - 243xy⁵। यहाँ कॉमन देखेंगे तो 3 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन, यानी यह पूरा कॉमन हो गया टर्म, तो 1 बचेगा। माइनस यहाँ डिवाइड दे दीजिए, 3 से 24, 8 पर कितना 8 पर
हाँ और 1 और x हट गया तो y पावर 4 इस तरह से बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां आप लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखना है क्योंकि पावर 4 थी ना, तो अंदर भी स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम आइडेंटिटी से नोट कर देते हैं। ये तो आपका 3xy अलग है ही, ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। चलो तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस 9y स्क्वायर, माइनस में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो आइडेंटिटी, यहाँ पहले ब्रैकेट में जो माइनस का है 1 माइनस 9y स्क्वायर, यहाँ फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन प्लस का साइन होने से दूसरे ब्रैकेट में आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो 3xy और यहाँ आपको लिखना है 1 का स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे। सेकेंड ब्रैकेट में आइडेंटिटी नहीं है तो हम इसको कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट लिखेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिटी से हम सेकेंड जो ब्रैकेट है उसको हम कर देते हैं फैक्टर। तो 3xy ब्रैकेट 1 माइनस 3y, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 3y, ये फैक्टर हो गया, और लास्ट ब्रैकेट को हम एज इट नोट कर देते हैं 1 प्लस 9y स्क्वायर। तो ये था इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। पहले तीन पार्ट को देखोगे तो ये आइडेंटिटी बना रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो हम इसकी आइडेंटिटी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलिए 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी बना रहे थे, तो मैंने इनको ब्रैकेट में ले लिया। बाकी 6z है ना, इसका होल स्क्वायर, ये 36z स्क्वायर को हम लिख देते हैं। पहले ब्रैकेट में आइडेंटिटी है तो हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से चेंज कर देता, ये 6z का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपको नोट करना है। तो 6x माइनस 1 माइनस 6z, सॉरी 5x है, और दूसरे में 5x माइनस 1 प्लस 6z, ये हो जाएगा। आप रीअरेंज भी कर सकते हैं इसको, तो 5x माइनस 6z माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 6z माइनस 1, ये हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक भी हो, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी सही है, बाकी रीअरेंज भी कर दोगे तो और भी अच्छा है। फिफ्थ पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब इसका सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स पोर्शन में यानी सिक्स पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 16x पावर 4 माइनस 1। 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना है आपको, और माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और 4x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आप नोट कर दीजिए। पहले ब्रैकेट में फिर से आइडेंटिटी आपको लगाना है, तो यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में आइडेंटिटी नहीं है तो आप कोई भी चेंजिंग मत करिए, एज इट लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 2x माइनस 1 2x प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट
4x² + 1। ठीक है, अब जल्दी ही मैं 10th की वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना। बस इसका मोनेटाइजेशन के लिए आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स की ज़रूरत है, वो आप जल्दी से करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहला पार्ट 4x² - 17x - 21। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू c की वैल्यू -21 है। ठीक है ना, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई AC के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए और जिनका सम -17 के इक्वल होना चाहिए। तो 4 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4 × -21, तो ये -84 होगा, है ना। तो -84 के फैक्टराइजेशन में आपको देखना है कि 17 किस में आएगा। ठीक है, 17 आपको देखना है। तो मैं देखता हूँ 2 × 42 84 होता है ना। यहाँ से डायरेक्ट यहीं से आ रहा है ना, 4 और 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 आ रहा है, तो अब इसकी जरूरत ही कहाँ है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको नोट कर देना है, यानी 4x² - 21x + 4x - 21, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर देना है। पहले टर्म में x कॉमन है, बचेगा 4x - 21। सेकेंड ब्रैकेट में +4 कॉमन है, नहीं 1 कॉमन आएगा, कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन रखेंगे। यहाँ भी बचेगा 4x - 21। फाइनली कॉमन ले लीजिए 4x - 21 और बचेगा x + 1। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का 10x² + 3x - 4, ये क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 10 × -4 -40 हुआ। अब आपको दो नंबर इस तरह से देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर -40 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि माइनस का 40 है, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। ठीक है, तो इस तरह से तो आप देखते हो कि 8 × -5 करोगे तो माइनस का 40 आएगा और 8 - 5 करोगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, तो 8 और 5 को आप मिडिल टर्म स्प्लिट में यूज करोगे। तो 10x² + 8x - 5x - 4। क्लियर। अब पहले टू टर्म में कॉमन है 2x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 5x + 4। अगले टू टर्म में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, माइनस का साइन लगाओगे, और कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख दीजिए और यहाँ लिखोगे 5x + 4। +4 क्यों हो गया? क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। अब 5x + 4 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बचेगा 2x - 1। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड में आपको पूछा गया है फैक्टराइजेशन 2x² + 3√3 x + 3, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × 3 = 6 होगा। यानी हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका
मल्टीप्लिकेशन 6 आए और ऐड करने पर 3√3 आए। तो इसको सिंपल सा तरीका बताऊं, यहाँ √3 है ना, तो जो अंदर का रूट है उससे डिवाइड कर दो। 6 को 3 से, जो रूट अंदर के 3 है ना, रूट के अंदर उस वाले 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, है ना। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और ऐड करने पर 3 आए। रूट हटा दिया हमने, 2 और 3 देखना। तो ऐसे दो नंबर हैं 2 एंड 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 + 1 = 3 होता है और 2 × 1 = 2 होता है, ठीक है। तो आपके पास 2 और 1 आए, तो अब आपको क्या करना है, 2 के साथ में √3 का मल्टीप्लाई कर देना है और 1 के साथ में √3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी √3 आ जाएगा, है ना। तो 2√3 और √3 ऐड करोगे तो 3√3 हो जाएगा और 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2x² + 2√3 x + √3x + 3। इस तरह से आपको नोट कर देना है। पहले 2 टर्म में कॉमन है 2x और बचेगा x + √3, ठीक है। अगले 2 टर्म में कॉमन है √3, √3 का 3 में तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि √3 × √3 3 होता है, इसलिए √3 कॉमन मानेंगे हम। और यहाँ बचेगा x + √3, 3 में √3 का डिवाइड दोगे √3 ही बचेगा। तो x + √3 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 2x + √3 आ, जो कि हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अगला पार्ट लेते हैं हम इसका, फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट का 15x² - 77xy + 10y²। और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, 150x² y²। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई 150x² y² हो और ऐड करने पर -77xy है, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 150 आना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखूंगा तो, और सम करने पर -77 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं वो आपको देखना है। देखो 75 × 2 150 होता है और 75 + 2 = 77 होता है, लेकिन हमें माइनस का 77 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस का कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 15x² - 75xy - 2xy + 10y²। इस तरह से आप नोट कर दीजिए। पहले 2 टर्म में कॉमन है 15x और बचेगा x - 15 5 जो होता है ना 75, तो x - y 5y ये बचेगा। इन दोनों में कॉमन देखोगे तो -2y कॉमन है और बचेगा x - 5y। यहाँ भी आप ब्रैकेट में चेंजिंग देख रहे हो माइनस का, तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन की वजह से। अब x - 5y कॉमन ले लीजिए और बचेगा 15x - 2y, 15x - 2y। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। Give possible expression for the length and breadth each of the following rectangle in which their area is given। एरिया गिवन है हमें और इसका लेंथ ब्रेथ बताना है। तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हमें दिया हुआ है 5x² + 13x - 6। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई -30 होता है,
यानी हमें मल्टीप्लाई चाहिए -30 और सम चाहिए या डिफरेंस चाहिए हमें 30। तो 15 टू जा होता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x² प्लस 15x माइनस 2x। डिफरेंस चाहिए था इसलिए एक माइनस का एक प्लस का लेना है आपको, -6। पहले टू टर्म में 5x कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस 3। अगले टू टर्म में कॉमन है -2, ठीक है, और बचेगा x प्लस 3। तो हम कॉमन ले लेते हैं 5x माइनस 2 और x प्लस 3 हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ हो गई 5x माइनस 3 -2 और ब्रेथ हो जाएगी x प्लस 3। तो एक को लेंथ लिख दीजिए, एक को ब्रेथ लिख दीजिए, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरह से करना है। 7x² माइनस 25x माइनस 12, ये आपका क्वेश्चन है। तो लास्ट फर्स्ट और लास्ट को 12 7 जो 84 होता है, माइनस का 84 तो मल्टीप्लाई चाहिए आपको, और डिफरेंस जो चाहिए वो चाहिए माइनस का 25। कौन से दो नंबर हैं ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 84 आए और डिफरेंस करने पर 25 आए? ऐसे दो नंबर आपको देखना है। तो 28 3 जा हो सकता है क्या? ओके, 28 3 जा, माइनस का 28 और प्लस का 3 लिखना है आपको। तो 7x² माइनस 28x प्लस 3x माइनस 12। पहले टू में कॉमन है 7x और बचेगा x माइनस 4। अगले टू में कॉमन है 3 और बचेगा x माइनस 4। अब 7x प्लस 3 को आप पहले लिख दीजिए और x माइनस 3 को बाद में, यानी दो फैक्टर हो जाएंगे 7x प्लस 3 और x माइनस 4। यहाँ मैंने यहाँ एक चीज और लिखनी थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ 7x प्लस 3 हो जाएगी और ब्रेथ x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। सम या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का आपको निकालना है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यानी आपको ये फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है x³ प्लस y³ जो कि होता है x प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y²। एक तो ये आइडेंटिटी लगानी है या फिर ये आइडेंटिटी लगेगी x³ माइनस y³ यानी x माइनस वाई और x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। ये दोनों साइड में चेंजिंग आती है, तो ये दोनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन ले देते हैं। 8x पावर 5 सॉरी a पावर 5 a है b² प्लस 27 a पावर 2 और b पावर 5। यहाँ कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन मिलेगा a² b² कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में बचेगा 8a³ प्लस 27 b³, ये बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ लगानी है इनमें से आइडेंटिटी, तो इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करके हम पहले आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ। तो a² b² और इसको लिखना है आपको 2a का होल क्यूब। पहले होल क्यूब में चेंज करोगे, यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ
मल्टीपल वेरिएबल है तो प्लस 3b होल क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ आइडेंटिटी लगा देना पहले वाली, पहले ब्रैकेट में आपको लिखना है 2a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में आपको 2a का होल स्क्वायर लिखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई माइनस के साथ यानी 2a इंटू 3b और फिर प्लस 3b का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको नोट करना है, ठीक है। अब फाइनली हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं सेकंड में। तो 2a प्लस 3b पहले ब्रैकेट तो एज इट रहेगा, यहाँ लिखोगे आप 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। ये है क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया। इसी तरह आपको अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है x पावर 5 प्लस 27x स्क्वायर। इसमें पहले कॉमन आ रहा है, कॉमन को ले लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर, यह बचेगा एक्स क्यूब प्लस 27। सेम आइडेंटिटी से हम मिडिल टर्म नहीं फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखना है आपको पहले एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटी हम यूज करते हुए सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स क्यूब मैंने एक्स प्लस 3 लिखेंगे पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 3 का यानी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन पर। तो यहां तक आपको क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए अगले पार्ट को देख लेते हैं। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 9a माइनस 6b। यहाँ थोड़ा सा अलग है, पहले दो पार्ट में तो फॉर्मूला लगेगा और लास्ट के दो पार्ट में कॉमन है। तो पहले दो पार्ट को देखिए, यानी 3a होल क्यूब प्लस 2b होल क्यूब। ये मैंने पहले दो पार्ट के फॉर्मूले के लिए ब्रैकेट में ले लिया। अब बाकी दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3 और कुछ नहीं है ना, और बचेगा 3a प्लस 2b, ठीक है। अब पहले पार्ट में ब्रैकेट में जो पहला ब्रैकेट है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 3a प्लस 2b और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3a इंटू 2b प्लस 2b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और सेकंड ब्रैकेट एज इट लिख दीजिए 3a प्लस 2b, ठीक है। अब 3a प्लस 2b तो कॉमन आ गया, यहाँ ये एक ही पार्ट रह गया और ये दूसरा, तो 3a प्लस 2b कॉमन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 6ab और प्लस 4b स्क्वायर, और जो माइनस 3 बचा उसको भी यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन है 8x पावर 6 माइनस 1। अब 8 है वो 2 का क्यूब होता है ना, और x पावर 6 है वो x स्क्वायर का क्यूब होता है, तो हम 2x स्क्वायर का होल क्यूब कर देते हैं और माइनस 1 का होल क्यूब कर देते हैं। यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, बाय a क्यूब
माइनस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखोगे आप 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया और यहाँ आ जाएगा 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, तो हम यहाँ इसको हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन यानी फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखोगे, 3x पावर 13 माइनस 192 x पावर 7 y पावर 6, ये आपका क्वेश्चन है। कॉमन ले लेते हैं, तो 3x पावर 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x पावर 6, ओके, माइनस यहाँ बचेगा 6 और 4 x पावर y पावर 6, ठीक है। इस तरह से बचेगा। यहाँ लिखेंगे आप 3x पावर 7 और अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर के जो दोनों टर्म्स है उनको इस तरह से लिखोगे, x स्क्वायर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं दोनों को, है ना, तो बेटर रहेगा। तो इनको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, हम स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, यानी हम लिखेंगे इसे x क्यूब होल स्क्वायर माइनस 8y क्यूब होल स्क्वायर। इस तरह से आप नोट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3x पावर 7 और यहाँ हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी x क्यूब माइनस 8y क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ठीक है। अब इनकी आइडेंटिटी हम अंदर लगा देंगे। पहले हम अरेंज कर लेते हैं, 3x पावर 7 पहला ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 2y होल क्यूब, इस तरह से लिख देना है। सेम सेकंड ब्रैकेट में लिख लीजिए 2y होल क्यूब। अब दोनों का आइडेंटिटी, यहाँ a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो हो जाएगा 3x पावर 7, ये तो पहला है ही, यहाँ x माइनस 2y और सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। अगले में x प्लस 2y और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 3x पावर 7 और x माइनस 2y, और यहाँ चलो x प्लस 2y को मैं इसके साथ में ही लिख देता हूँ, x प्लस 2y, ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट को लिख देना है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और इधर लिख देना है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हो गया फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलो इसको हटा देते हैं, सॉल्यूशन 6 पार्ट का। 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है ना आपको। अब हम देखते हैं, हाँ पहले दो में फॉर्मूला है, लास्ट के दो में कॉमन ले लेते हैं। चलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो x क्यूब प्लस 2y होल क्यूब, ये पहले 2 के लिए मैंने नोट कर लिया। लास्ट के 2 में कॉमन देख लेते हैं, 6 कॉमन है,
x कॉमन है, y कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 2y, ये बचेगा, है ना। अब पहले ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x प्लस 2y और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2xy प्लस 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम एज इट लिख देते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 2y। अब दोनों में x प्लस 2y कॉमन आ गया, तो x प्लस 2y को ले लीजिए कॉमन, और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, 6xy यहां से आपको ले लेना है। क्लियर हो गया। अब पहले ब्रैकेट में x प्लस 2y आ जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 2 लाइक टर्म्स है ना, माइनस 2xy और 6xy, तो इन दोनों को सॉल्व आउट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy बचेगा, यहाँ हमने 2xy को 6xy में से माइनस कर दिया, प्लस 4y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर और कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है ना। देखो आप x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये। बाकी आंसर शीट में आपको यहीं पर रोक दिया है, तो हम यहीं पर आंसर दे देते हैं। क्लियर। अब इसका सेवंथ पार्ट का सॉल्यूशन देखोगे आप। 8p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 36p स्क्वायर क्यूब प्लस 54p क्यू स्क्वायर, इस तरह से आपको दिया होगा। ठीक है, अब पहले दो पार्ट में सेम उसी तरह से करना है। पहले 2 पार्ट्स में फॉर्मूला लगेगा, यानी 2p होल क्यूब लिख लीजिए और इसे 3q होल क्यूब कर दीजिए। अगले 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो 18 कॉमन है और p क्यूब कॉमन है, बचेगा क्या बचेगा, तो 2p बचेगा और माइनस 3q बचेगा, है ना। यहां लगा देते हैं फॉर्मूला। पहले ब्रैकेट में 2p माइनस 3q आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2p का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 6p क्यूब, और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको एज इट लिख देते हैं 18p क्यूब ब्रैकेट 2p माइनस 3q, इस तरह से आपको नोट कर देना है। अब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2p माइनस 3q, दोनों टर्म्स में, यानी 2 टर्म बन गई, एक इधर एक इधर, और यहां बचेगा 4p स्क्वायर प्लस 6p क्यूब प्लस 9q स्क्वायर और माइनस 18p क्यूब बचेगा। ठीक है, 18p में से 6p माइनस कर दो, तो 2p माइनस 3q, और यहाँ हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 12p, 12p कहाँ से आया, 18 में से 6p माइनस कर दिया, प्लस 9q। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, यहां भी हमें बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, पहला पार्ट, फैक्टराइज करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कुछ भी आइडेंटिटी वगैरह लगेगी वो हम देखेंगे कौन सी लगेगी। तो पहला पार्ट है 8x क्यूब माइनस 64y क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 72xy
जेड। यहाँ देखकर पता लग रहा है कि यहाँ आइडेंटिटी आपकी ये लगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac, ठीक है, इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, ठीक है। तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2x होल स्क्वायर होल क्यूब, और यह माइनस है ना, मैं इसको ना माइनस में प्लस करते हुए ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो -4y होल क्यूब, यदि ब्रैकेट माइनस दिखे तो आपको ब्रैकेट में लिख देना उसको, प्लस 3z होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में माइनस है ना, तो माइनस लगाना है, 3 इंटू 2x यानी a की वैल्यू इंटू -4y b की वैल्यू प्लस वो इंटू 3z, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में ही हो जाएगा ना। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, पहले ब्रैकेट में आपको तीनों को नोट कर देना है, यानी 2x माइनस 4y प्लस 3z, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में पहली टर्म का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस -4y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, और यहाँ दोनों का दो से मल्टीप्लाई, -2x इंटू -4y, फिर -4y इंटू 3z, फिर -3z इंटू 2x। इस तरह से आपको लिखना है, यानी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह फॉर्म में लिखना है। अब पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 3z, यहाँ इनके स्क्वायर ओपन करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, 4x स्क्वायर, देखो माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहना है, इसलिए यहाँ जितने भी स्क्वायर के पार्ट है ना वो प्लस के ही रहेंगे, 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8xy, और यहाँ भी प्लस 12yz, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा 6zx। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला पार्ट आ गया समझ में आपको। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, 216 m पावर 3 माइनस 8n क्यूब माइनस 27 l क्यूब माइनस 108 m n l। तो उसी आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना है। तो ये 6 का क्यूब होता है, 6m होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा -2n होल क्यूब, और यहाँ लिखोगे -3l होल क्यूब, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 6m इंटू -2n इंटू -3l, इस तरह से नोट कर देना है। अब लगा देना है आइडेंटिटी, पहले ब्रैकेट में इन सभी को लिखना है, यानी 6m -2n -3l, सेकेंड ब्रैकेट में पहली टर्म का स्क्वायर यानी 6m होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे -2n का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे -3l होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी बी सी और सी ए इस तरह से लिखना है, यानी -6m इंटू -2n, फिर -2n इंटू -3l, फिर -3l इंटू 6m, इस तरह से आपको नोट कर देना है, ठीक है। फाइनली आंसर हो जाएगा 6m -2l n -3l, पहले ब्रैकेट में 36m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9l स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा 12mn
और यहाँ हो जाएगा -6nl और यहाँ +18lm। ये हो गया फाइनली आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर। बाकी देखा जाए तो आंसर में 6nl को सबसे लास्ट में लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। x क्यूब -y क्यूब -3xy -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। यहां देखो कि तो 3xy में क्यूब रूट नहीं है, 1 है, 1 को पहले लिख लेना है आपको। तो ये होगा x क्यूब -y क्यूब -1 क्यूब। ठीक है, और -3xy। इनको अरेंज कर देते हैं। x क्यूब प्लस -y क्यूब प्लस -1 होल क्यूब। ठीक है, -3 इंटू x इंटू -y इंटू -1। अब आइडेंटिटी लगा देना है। तो x माइनस वाई माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -y स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। फिर दोनों का मल्टीप्लाई दो से, यानी x इंटू -y फिर -y इंटू -1 फिर -1 इंटू x। इस तरह से आपको नोट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है आपको x -y -1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस xy, यहाँ मल्टीप्लाई -y और यहाँ प्लस x। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ -y है इसीलिए पीछे लिख दिया आंसर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप आके अरेंज कर सकते हैं x -y -1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस xy माइनस x वो प्लस x माइनस y। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट। तो यहां में दिया हुआ है 2√2 x क्यूब प्लस 8y क्यूब -27 z क्यूब प्लस 18√2 xyz। ये आपको दिया। ठीक है, तो यहां लिखोगे आप √2x होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस -3z होल क्यूब। ठीक है, फिर -3 इंटू √2x इंटू 2y इंटू -3z और आइडेंटिटी यूज कर दोगे। पहले ब्रैकेट में तीनों टर्म्स आ जाएंगे, यानी √2x और 2y -3z होल क्यूब वगैरह तो नहीं आएगा। सेकंड ब्रैकेट में √2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर। इस तरह से आपको नोट कर देना है। -√2x इंटू 2y -2y इंटू -3z -3z इंटू √2x। इस तरह से आप नोट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। पहले ब्रैकेट में √2x प्लस 2y -3z। सेकेंड ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर
मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो 2√2xy प्लस 6yz और प्लस 3√2zx। ठीक है, ये हो गया फाइनली आंसर। 2 पार्ट और हैं इसके, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन 5th पार्ट, x³ प्लस 1/x³ -2, ये हमें दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, यहाँ में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा अपनी तरफ से, यानी x³ प्लस 1/x³, तो यहाँ +1 कर दीजिए, और हमने +1 किया है तो -1 भी कर दीजिए, तो -3 हो जाएगा, -2 और -1। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा ना। अब x³ प्लस 1/x³ प्लस 1 का क्यूब और -3 × x × 1/x/1, उतना ही आ जाएगा 3 के इक्वल। तो इस तरह से आपको नोट कर देना है। अब ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा देना, x प्लस 1/x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x × 1/x माइनस 1/x × 1 माइनस 1 × x, क्लियर। यानी x प्लस 1/x प्लस 1, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस x कट गया, 1 बचेगा, और -1/x और -x। ठीक है ना, इस तरह आ जाएगा, या 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास बचेगा x प्लस 1/x प्लस 1 और x² प्लस 1/x² माइनस 1/x माइनस x। ये हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन और देख लीजिए। सॉल्यूशन 6th पार्ट का, x³ माइनस y³ माइनस 9xy माइनस 27, इनको रीअरेंज करना है हमें। 27 क्यूब नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x³ माइनस y³ माइनस 27 माइनस 9xy। अब इसको आइडेंटिटी के लिए पेयर कर लेते हैं, x³ प्लस माइनस y होल क्यूब प्लस -3 होल क्यूब, -3 × x × -y × -3। अब आइडेंटिटी आपको लगा देना है, तो ये हो जाएगा x माइनस y माइनस z, सेकेंड ब्रैकेट में x³ प्लस x² प्लस y² प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी -y का स्क्वायर है, माइनस x × -y माइनस -y × -3 माइनस -3 × x। ठीक है, तो x माइनस y माइनस 3 है, z नहीं है 3, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 9 प्लस xy माइनस 3y और प्लस 3x। फाइनली ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 9th क्वेश्चन में क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ओके, गुड बाय।